नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी साथी देख चुके होंगे, आज का टॉपिक है हमारा घनमूल और घन, यानी घन तथा घनमूल के हम लोगों को सवाल करने हैं आज की क्लास में। तो सभी साथी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और जो साथी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए। फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्यारे साथियों, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये आपकी इकाई का नाम है। तो वर्ग और वर्गमूल को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज की क्लास में घन और घनमूल को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। और यहाँ पर आप कुछ प्रश्न लिखे हुए देख पा रहे होंगे। ये सभी प्रश्न आपके डीएलएड बीटीसी में पूछे हुए सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों के माध्यम से हम सीख पाएंगे कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है इस टॉपिक पर, कितनी आपके अंदर समझ है प्रश्नों को सॉल्व करने की। जब आप प्रश्नों को लगाओगे आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आपको लगता है कि अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं घन। घन होता क्या है? तो बेहद आसान तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। घन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर घनमूल को हम लोग समझेंगे, फिर प्रश्नों पे आएंगे। तो घन क्या है? घन का मतलब है एक जैसी संख्याओं की 3 बार गुणा करना। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2। बात समझ में आ रही? तो देखो यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो एक जैसी संख्याओं की 3 बार गुणा करना कहलाता है घन। ठीक है, यानी कि s को ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो ये कितना निकल के आएगा? 2 की पावर 3 का मतलब कितना? 8। इसी तरह से 3 की गुणा अगर आप 3 बार करोगे तो यहाँ पर 3 की पावर 3 होगा। 3 3 9 3 कितना? 27 होगा। इसी तरह से 4 की गुणा भी 3 बार करो तो 4 की पावर 3 लिखोगे और ये कहलाएगा 4 चौक 16 चौका 64। बात समझ में आ रही? मतलब कोई भी संख्या है उसकी 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है? घन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम घनमूल की बात करें, अगर हम लोग घनमूल की बात करें तो प्यारे साथियों, घनमूल क्या होता है? घनमूल जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 की गुणा 3 बार करिए तो 8 मिला है। इसी तरह से ये घनमूल का साइन होता है, यहाँ पर करनी में 3 लिखा होता है। और अगर 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। मतलब इससे अगर उल्टा चलेंगे तो वह संख्या मिल जाएगी जिसकी हमने 3 बार गुणा करी है। तो वही आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे 27 का क्यूब रूट निकालें या घनमूल निकालें तो कितना आएगा आपका? 3 आएगा। इसी तरह से 64 का घनमूल निकालें तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा। ऐसे मान लीजिए घनमूल 125 का निकालें तो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। यहाँ तक सभी महारथियों को अच्छे से हर एक बात समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बेहतर तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो ये बात सबको समझ में आई है? अच्छा, अब मेरे प्यारे साथियों सवालों पे चलेंगे। देखो ये तो बात हो गई कि घन क्या है और घनमूल क्या है, लेकिन बात ये है जैसे जितने भी सवाल लिखे हैं इसमें घनमूल पूछा गया, इसमें घनमूल पूछा गया, यहाँ पर भी देखो घनमूल पूछा गया, यहाँ पर भी घनमूल पूछा गया, इस सवाल में भी घनमूल पूछा गया, यहाँ पर इसमें घनमूल और इसमें वर्गमूल की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी कि जो वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल की बात करें तो सवाल जो बनते हैं एक तो वर्गमूल वाले बनते हैं सवाल और दूसरा आपका घनमूल वाले सवाल बनते हैं। ठीक है, क्यूब रूट जिसको हम लोग बोलते हैं। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी। तो फटाफट से हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि जो पहला सवाल है 8000 का घनमूल निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों 8000 का घनमूल का मतलब हो गया, इस तरह से लिखोगे 8000 और इसका क्यूब रूट निकालना है। ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, डीएलएड 2019 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो घनमूल निकालते कैसे हैं? बेहद आसान तरीके से हम लोग घनमूल सीखेंगे प्यारे साथियों, बेहद आसान तरीके से सीखेंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा।
ठीक, कैसे करेंगे? बेहद आसान तरीके से देखिएगा प्यारे साथियों। 8000 घनमूल निकालना है तो हमें फैक्टर करने होते हैं। क्या करना होता है? फैक्टर करने होते हैं। तो फैक्टर करते हुए चले जाओ फटाफट से। देखो 2 से कैंसिल करो, कितना? 2 चौक 8, 4000 आएगा। 2 से फिर से कैंसिल कर लो, 2000 आएगा। फिर 2 से कैंसिल कर लिया, 1000 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 पंजे 10 यानी 500 आएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 250 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 125 आएगा। अच्छा 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25 और 5 पंजे कितना हो जा रहा है? 25। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यहाँ तक अच्छे सवाल समझ में सबको आ रहा होगा प्यारे साथियों। अब इसको आसानी से कर पाओगे। घनमूल में होता क्या है? हमने 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। तो देखो 2 2 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक संख्या ले लेंगे। ऐसी 3 संख्याएं एक जैसी ये हैं, यहाँ से भी 2 ले लिया हमने बाहर, और देखो यहाँ पर 5 देखो 3 बार है, तो यहाँ से एक 5 ले लेंगे। तो 5 दूनी 10 और दूनी कितना? 20। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। बस ऐसे करके घनमूल निकलता है बेहद आसान तरीके से। 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या उठा लेते हैं। यहाँ से उठाया हमने 2, यहाँ से एक 2 उठाया और यहाँ से 5 उठाया, इनकी कर लेते हैं गुणा। 5 दूनी 10 दूनी 20, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सवाल आपका पूछा गया था प्यारे साथियों। थोड़ा सा विश्वास बना के रखो और रेगुलर क्लास अटेंड करो, क्योंकि जब तक आप लगातार क्लासेस अटेंड नहीं करोगे आप अच्छे से ना ही समझ पाओगे और ना ही आपके अंदर समझ डेवलप होगी प्रश्नों को सॉल्व करने की। बात समझ में आ रही? इसलिए डेली क्लास अटेंड करो। अगर आप अच्छे से मतलब पूरा का पूरा स्कोर यानी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहते हो। पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तो कई बच्चों के 25 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो बिल्कुल बैक की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि आपका फुल स्कोर आएगा। मतलब क्या है? जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सवाल उसी तरह के एग्जाम में आने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 3 सही 3/8 का घनमूल। देखिए तो सिंपल तरीके से समझ पा रहे होंगे। 3 सही 3/8 का घनमूल, 3 सही 3/8 का घनमूल निकालना है। तो देखो 3 सही 3/8 को मेरे प्यारे से साथियों क्या करोगे? 8 3 24, 3 27/8। इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 3। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे साथियों। करोगे क्या? ऊपर का घनमूल अलग निकालो, नीचे का अलग निकालो, आंसर बन जाएगा। बेहद आसान सवाल पूछा गया था। तो 27 का घनमूल कैसे निकालोगे? हालांकि वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, लेकिन फिर भी मैं करके बता रहा हूँ। 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं। 3 नेम 27 और 3 तियाँ 9। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक जैसी 3 संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या ले लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया? अगर मैं लिखूं इस तरह से 27, दो घनमूल का साइन चाहे दोनों पे अलग अलग लगा दो चाहे इकट्ठा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे घनमूल कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। 8 का घनमूल कितना आएगा? 2 आ जाएगा, फिर भी कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो 8 का घनमूल कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर आप फाइनली जो आंसर लिखोगे 27/8, इसका घनमूल कैसे लिखोगे? 27 से कितना आया था? 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 8 का कितना आया? 2, 3/2 इसका आंसर होगा। तो आप ये ऑप्शन वाला सवाल था यानी बहुविकल्पीय प्रश्न था, 3/2 यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बताओ, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए मेरे प्यारे महारथियों अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है। मतलब अगर भिन्न आपको दे रखी है तो कुछ नहीं करना प्यारे साथियों। बस करना क्या होता है, अंश का अलग निकालो घनमूल और हर का अलग निकालो। अंश का निकल के आए तो अंश बन जाएगा, हर का निकल के आएगा तो हर की जगह पे लिख देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल ये क्या है? क्यूब रूट 125 × 343। बहुत ही आसान सवाल है प्यारे साथियों। क्यूब रूट निकालना है 125 × 343 घनमूल निकालना है इसका, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस बार क्या है, अलग अलग संख्या ना देके एक ही के क्यूब रूट में दे दी है। मतलब क्या है, एक साथ में दे दी है।
मतलब क्या है, इन्होंने अलग अलग क्यू रूट ना लगा के एक बार में ही क्यू रूट लगा दिया और गुणे में लिख दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्यू रूट जो है इसका भी है और इसका भी, मतलब 125 का भी है और 343 का भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 125 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ जिनको दिक्कत है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 हो गया, पंजे पंजे 25। अब 5 से भाग करो फिर से, तो पंजे पंजे 25, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5, 125 घनमूल आ जाएगा 5, और 343 का ये कितने से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा केवल, ठीक है। 7 चौक 28, 7 नेम 63, अब 7 से फिर कटेगा 7 49, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 7। बात समझ में आ रही? तो आसानी से आप लिख पाओगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो लिखना इस तरह से, इसको लिख दोगे 5 गुणे 5 गुणे 5। बात समझ में आ रही है? चाहे इसको ऐसे इतना रहने दो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 125 को कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 5 गुणे 5 और गुणे 5, ऐसे यहाँ पर 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे ये ऐसे करके बन जा रहा है। किसी भी साथी को यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी साथी को दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों आसानी से बन जाएगा। इस 5 में से, इन तीनों 5 में से एक 5 बाहर ले लेंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, 5 रह गया। ऐसे इन तीनों सातों में से एक 7 बाहर ले लेंगे, 7 पंजे 35, तो 35 इस सवाल का आंसर होगा। 7 पंजे 35 इस सवाल का आंसर होगा। डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसा नहीं, लेकिन मैं समझाने पे फोकस कर रहा हूं जिससे आप सभी साथियों को सवाल समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है, हमें हर साथी को लेकर चलना होता है। हो सकता है कि आपको मैथ अच्छे से आता हो सकता है कुछ साथी ऐसे जिनको मैथ बिल्कुल भी ना आता हो, तो हमें हर एक साथी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। इसलिए सभी बातों को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे महारथियों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये पॉइंट वाला सवाल है। ये पॉइंट वाला सवाल, ये भी बेहद आसान सवाल है, सुनना मेरी बात ध्यान से। पॉइंट वाला सवाल कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, 0.000001, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। जब कभी भी पॉइंट की संख्या दे रखी होती है तो पहले पॉइंट हटाते हैं। और मेरे प्यारे महारथियों आपको पता है कि पॉइंट हटाया कैसे जाता है, पॉइंट कैसे हटाया जाता है, बेहद आसान सी बात है। ऊपर 1 रहेगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, तो पहले तो 1 लिख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा अपॉन में। फिर या ऐसे समझ लीजिए, मैं लिख ले रहा हूँ इसको एक बार, 0.0000001, क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, फिर उतने ही 0 बढ़ा देंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने अपॉन में 0 लिख लेते हैं, यानी ऊपर 1 रह गया ये, ठीक है, ऊपर 1 रह गया ऐसे करके। अब अगर ऊपर 1 रह गया प्यारे साथियों, तो अब आसानी से कर जाओगे, ऊपर 1 रह गया इस तरह से। अच्छा, 1 का घनमूल तो 1 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऊपर 1 का घनमूल तो 1 ही आएगा। इसका अगर किसी को दिक्कत है निकालने में, वैसे निकाल ही सकते हो। 3 0 हैं तो 1 0 आ गया, 3 0 हैं तो 1 0 आ गया, और 1 का क्या आ जाएगा, 1। जिसको निकालने में दिक्कत है वो निकाल दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैंसिल करो कितने से, 10 से, तो कितना आएगा आपका, 1 0 कम हो जाएगा। फिर 10 से कैंसिल करो, फिर 4 0 रह जाएंगे, फिर 10 से कैंसिल करो, 3 0 रह जाएंगे, फिर 10 से कैंसिल करो, 2 0 रह जाएंगे, फिर 10 से कैंसिल करो, ये रह जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप लोगे तो ये 10 आ गया, यहाँ से 3 10 में से एक 10 लोगे तो 10 ढाई कितना आएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो वही 100 आया है। अब 100 से चाहे भाग कर दो, देखो चाहे तो ये आंसर हो सकता है, या फिर अगर ये आंसर नहीं, क्योंकि पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में ही आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। भाग कैसे करते हैं, देखो बेहद आसान तरीके से। पहले तो 1 लिखा हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने 0 लगे होते हैं उतने 0 काटो, जितने 0 लगे हो, जैसे हमने पॉइंट हटाया, जितने अंक थे उतने ही 0 बढ़ा दिए, यानी जितने 0 बड़े होंगे, यानी जितने 0 काटेंगे उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 अंक तो हमारे पास है, 1 अंक और बढ़ाने के लिए 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट, तो 0.01, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा।
ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। देखो 2 जीरो हटाए हमने, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, जितना अंक, अच्छा एक ही अंक है हमारे पास, जितना अंक कम पड़ता है उतना जीरो लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके होता, ये तुम्हारा आंसर हो गया। जैसे मान लो ऐसे करके होता, तो प्यारे साथियों 3 जीरो हटते हैं, तो पॉइंट कितने के बाद लगता? 3 अंकों के बाद। एक तो हमारे पास है, 2 जीरो लगाते, फिर पॉइंट लगाते, फिर जीरो लगा देते। बात समझ में आ रही? जितने जीरो काटते हैं उतने अंकों के बाद पॉइंट लगा देते हैं, और अंक अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उतने ही जीरो लगा के हम अंकों को सही कर लेते हैं। बात सबको समझ में आ रही? एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने। इस सवाल सबको समझ में आ गया? पहले पॉइंट हटाया, फिर हमने इस तरह से कैलकुलेट करके बना लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखेंगे प्यारे साथियों। अगर आपको लगता है कि सही आनंद आ रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है? 0.000008 का घनमूल निकालना है। 0.000008 का क्या निकालना है? घनमूल। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 8 बटे पहले 1 लिख लो। कितने जीरो बढ़ेंगे पॉइंट हटाओगे तो? बताओ जरा कितने बढ़ेंगे? 2 2 4 और 2 6। 6 के बाद पॉइंट लगाए तो 6 जीरो, 2 3 4 5 6। इसका क्या निकालना है? घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? कोई दिक्कत ही नहीं। कितना आ जाएगा? 2। 8 कैसे निकालोगे? देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो देखो 3 बार 2 है तो यहाँ से 2 आ जाएगा। इसका निकाला था हम लोगों ने अभी, कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि 3 जीरो होंगे, 3 10 है, 3 जीरो का मतलब 3 10, 3 जीरो का मतलब 3 10, 3 10 में से 1 10 आ जाएगा, फिर इन 3 10 में से 1 10 कितना हो गया? 10 ढाई 100, इस तरह से। अच्छा पॉइंट कितने के बाद लगाओगे प्यारे साथियों? पॉइंट कितने के बाद लगाओगे? 2 के बाद। तो ये ऐसे रहने दो, ये जीरो काटोगे, एक अंक तो हमारे पास है, एक अंक एक जीरो और बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, 0.02 हमारा आंसर हो गया। 0.02 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया? यस और नो? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं सभी साथी, बहुत ही सुंदर। ठीक है, अब लास्ट सवाल हमारे पास बचा है। ये तो बेहद आसान सवाल है। घनमूल में बस बेहद आसान सी बात, वर्गमूल में 2 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, जबकि घनमूल हम सॉल्व करते हैं तो घनमूल में से 3 एक जैसे गुणनखंडों में से एक गुणनखंड लेते हैं। अब जो लास्ट सवाल हमारे सामने है, ये वाला लास्ट सवाल बेहद आसान सवाल है प्यारे साथियों। 343 मल्टीप्लाई 576, ये आपके सामने है। इसको सरल करना है, इसको आपने सरल करना है, तो आसानी सरल कर पाओगे मेरे प्यारे महारथियों। कैसे करके? इसे घनमूल निकालो 343 का, तो ये 7 से ही कटेगा केवल। 7 चौक 28, 7 नेम 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49। तो इन 7 में से एक 7 ले लेंगे बाहर, तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 7 आ गया गुणे 576 को निकाल लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा इसका निकालना है वर्गमूल, तो कितने से काटें? 2 से काट लें पहले। 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 144, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 72, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6, 2 6 12 36, 2 18, 2 नेम और 3 3 9, इस तरह से बनेगा। तो वर्गमूल में क्या होता है ध्यान रखें, घनमूल में 3 संख्याओं में से एक संख्या, वर्गमूल में 2 संख्याओं में से एक संख्या, 2 संख्या 2 संख्या 2 संख्या और ये 2 संख्या। तो यहाँ से आप फटाफट से लिख लोगे। कैसे करके? 1 2 यहाँ से ले लिया हमने, ये वाला 2 ले लिया, 1 2 यहाँ से लिया, 1 2 यहाँ से लिया और एक हमने 3 इन दोनों में से ले लिया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी कितना? 24। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे 24 और मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, कितना? 2 हासिल का, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। इस सवाल का आंसर लगा दो बेहतरीन तरीके से। सवाल सबको समझ में अच्छे से आएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जा रहा है? 16। बताओ
तो बेहद आसान तरीके से आपने घनमूल निकालना सीखा। बेहद आसान सी बात है। घनमूल में क्या करते हैं, फैक्टर करते हुए चले जाते हैं, 3 एक जैसी संख्याओं में से एक एक संख्या लेते हुए गुणा कर लेते हैं और सीधे सीधे हमारा आंसर बन जाता है। तो कई बार तो आपका डायरेक्ट सवाल पूछा गया, कई बार पॉइंट का सवाल पूछा गया, कई बार आपका देखो 2 संख्या देकर एक सवाल बना दिया गया। जैसे यहाँ पर देखो 2 का घनमूल पूछा गया, गुणा करवाई गई है। यहाँ पर 1 का घनमूल 1 का वर्गमूल करके गुणा करवाई गई है। तो इस तरह से हमने ये क्लास ली है आज। बेहतर तरीके से आपको हर एक सवाल समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हम इसी तरह से बेहतरीन सवाल आप सभी साथियों के लिए लाते रहेंगे। और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, नई इकाई के साथ में। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।